गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये है हमारा पार्ट थर्ड। इसमें हम आगे के मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन एंड T2 temperature, and another reversible heat engine operates between T2 Kelvin and 400 Kelvin. If both the engine have same heat input and output, the temperature T2 is equal to. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है कि दोनों टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T2 अगर हमें निकालना होगा तो हम अंडर रूट T1 इंटू T2 करेंगे। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 400 का निकाल 400 इंटू 1600 तो हमारा आ जाएगा 64 और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 800 केल्विन। नेक्स्ट, मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। तो गाइस इसका राइट आंसर है डिक्रीज द सिंक टेम्परेचर। सिंक टेम्परेचर को डिक्रीज करके। नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम एट व्हेन फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन। जब फाइनल टेम्परेचर जो है, जो कि हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो सिंक का टेम्परेचर है रेफ्रिजरेशन के केस में, वो 0 डिग्री केल्विन हो जाए। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। If the temperature of the source is increased, the efficiency of the Carnot engine is also increased. Next, the device that produce network in a complete cycle by exchanging heat only with single thermal energy reservoir is known as single थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से अगर कोई हीट एब्जॉर्व करता है तो वो हमारा सेकेंड परपेचुअल मोशन मशीन के अंदर आता है। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नोन एज एंट्रोपी। नेक्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड वायलेट्स second law of thermodynamics. Next, heat pump operates between two heat reservoir, one at 800 Kelvin and another at 400. What will be the coefficient of performance of the heat pump? COP पूछ रहा है, तो हमें पता है डिजायर्ड रेफ्रिजरेट हीट पंप के केस में होगा हमारा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है, और टेम्परेचर के केस में हमारा होगा 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर जो है 800। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। Next, the enthalpy of a fluid before throttling is dash the enthalpy of fluid after throttling. थ्रोटलिंग में हमने बताया है कि जो एंथैल्पी होती है वो स्टेज फर्स्ट की इक्वल होती है स्टेज सेकंड से, तो यहाँ पर आएगा इक्वल। Next, the efficiency of a reversible heat engine receiving heat slowly at T1 and rejecting heat slowly at T2 given by, आंसर है आपका C, ऑप्शन C। efficiency is equal to T1 minus T2 upon T1. Next, a thermal reservoir is a body of, thermal reservoir is the body of
infinite heat capacity. Next question, an engine operates between temperature of 900 Kelvin and T2 and another engine between T2 and 400 degree Kelvin. Both do the equal work. The value of T2, यहाँ पर हमारी बात हो रही है इंजन की, तो यहाँ पर हम निकालेंगे T2, तो हम यहाँ पर करेंगे टेम्परेचर T2 निकालेंगे हम T1 प्लस T2/2, दोनों टेम्परेचर को ऐड कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर को और इनिशियल टेम्परेचर को, और बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 650. Next, the statement, the efficiency of all reversible heat engine operating between the same temperature levels is the same is known as, तो ये स्टेटमेंट कहलाता है corollary of Carnot theorem. Next, a reversible polytropic process is given by, तो इसका आंसर है T1/T2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 raised to power n-1. Next, if the thermal efficiency of Carnot heat engine is 50%, then the COP of a refrigerator working within the same temperature limit. तो आप सभी को पता है कि जो हीट इंजन की COP रहती है, यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे COP ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 इफिशियंसी. इसकी इफिशियंसी 50% है, 50% है इसकी इफिशियंसी, तो जब हम करेंगे तो COP ऑफ हीट इंजन आएगा हमारा 2, और जब हम हीट रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेटर की COP निकालेंगे तो रेफ्रिजरेटर की COP होती है इज इक्वल टू COP ऑफ हीट इंजन -1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए इज राइट. A cycle of pressure volume diagram is shown in the figure. Same the cycle on temperature entropy diagram will be represented by. तो गाइज आप देख सकते हैं PV डायग्राम है, इसमें जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो कुछ कम स्लाइट है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है उसका जो कर्व है वो थोड़ा ज़्यादा स्लाइट है, और जो एंट्रोपी है TH डायग्राम में एंट्रोपी होगी स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल पंप फ्रॉम हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 300 Kelvin to a reservoir at 600 Kelvin. The COP of performance is, तो इसकी COP हो जाएगी 2. Next, heat transfer takes place according to second law of thermodynamics. Next, the efficiency of Carnot engine is 75%. If the cycle direction is reversed, COP of reverse Carnot cycle is, COP of reverse Carnot cycle is, तो यहाँ पर COP इफिशियंसी पहले निकाली गई है हीट कार्नोट इंजन की, तो कार्नोट इंजन की हमने निकाली 75% COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल की, तो यहाँ से जो हमारी जो इफिशियंसी निकल के आई है वो हो गई यहाँ पर -1. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पे आंसर आएगा वो आएगा C.
Asymptotic flow is one which is adiabatic and reversible. Answer A. Next, Calvin Planck law deals with conservation of heat into work. Next, if maximum surface temperature of sea is 30 degrees Celsius and temperature of depth is 4 degrees Celsius, how much can be maximum thermal efficiency of ocean thermal conversion system? तो हम इसे निकालते हैं इफिशियंसी, जैसे निकालते हैं 1 माइनस जो हमारा इन फाइनल टेम्परेचर है और जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है. यहाँ फाइनल टेम्परेचर 4 है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 30 है. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8.58%. नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल इज नॉट कंसिडर एज अ प्रैक्टिकल साइकिल बिकॉज its PV diagram is narrow. The efficiency of an ideal Carnot engine depends on temperature of both source and sink. Next, an engine receives 15152 joule per second of heat and produce 5 kilowatt of power. The efficiency of the engine is 33%. Next, which of the following constituents of a fuel does not contribute to its calorific value of combustion? Answer है nitrogen. Next, which of the following constituents of a fuel does not repeat? हो गया आंसर आपको पता ही है, नाइट्रोजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, frictionless heat engine can be 100% efficient only if the exhaust temperature is 0 degree Kelvin. Next, coefficient of a performance of a heat pump working on reverse Carnot cycle is 6 if its machine works on a refrigerator with work input 10 kilowatt. The refrigeration effect is COP of heat pump. तो COP of heat pump, the result